इन्हें ढूंढें या तपस्या करें तो कहीं ना कहीं आपको भी ये वस्तुएं मिल जाएं। चलिए जानते हैं कि आखिर कौन सी हैं वह वस्तुएं। सबसे पहले आता है कल्प वृक्ष। वेदों और पुराणों में इस कल्प वृक्ष का उल्लेख मिलता है। यह स्वर्ग का एक विशेष वृक्ष माना जाता है। पौराणिक धर्म ग्रंथों और हिंदू मान्यताओं की बात करें तो यह माना जाता है कि इस वृक्ष के नीचे बैठकर जो भी व्यक्ति कोई भी इच्छा करता है वह परिपूर्ण हो जाती है। कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि पारिजात के वृक्ष को ही कल्प वृक्ष कहा जाता है। कल्प वृक्ष के विषय में यह बात कही जाती है कि यह प्रलय काल में भी जिंदा है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के 14 रत्नों में से एक कल्प वृक्ष की भी उत्पत्ति हुई थी। समुद्र मंथन से प्राप्त यह वृक्ष इंद्रदेव को सौंप दिया गया था और इंद्र ने इसकी स्थापना सुरकानन वन, जो कि बताया जाता है कि यह हिमालय के उत्तर में है, वहां कर दी थी। माना जाता है कि धरती के किसी न किसी कोने में आज भी कल्प वृक्ष कहीं न कहीं जरूर है। हो सकता है कि यह हिमालय के किसी दुर्लभ स्थान पर हो। दूसरे नंबर पर आते हैं जिसका नाम है अक्षय पात्र। अक्सर यह प्राचीन समय के ऋषि मुनियों के पास हुआ करता था। अक्षय का अर्थ होता है कि जिसका कभी नाश ना हो या जिसका कभी क्षय ना हो। यह एक ऐसा पात्र था जिसमें ना तो कभी अन्न खत्म होता था और ना ही जल। जब भी उसमें हाथ डालो तो मनचाही चीजें निकाली जा सकती थी। कहा जाता है कि यह अक्षय पात्र आज भी हिमालय के साधुओं के पास है। यह पात्र सूर्य की साधना से ही प्राप्त होता है। बात करते हैं तीसरी वस्तु की और वह है कर्ण के कवच कुंडल। भगवान कृष्ण यह भली भांति जानते थे कि जब तक सूर्य से प्राप्त कर्ण के पास उसके कवच और कुंडल हैं, तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। ऐसे में अर्जुन की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। उधर देवराज इंद्र भी चिंतित थे क्योंकि अर्जुन उनका पुत्र था। तब श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र को एक उपाय बताया और फिर देवराज इंद्र एक ब्राह्मण के वेश में पहुंच गए कर्ण के द्वार पर। तो दानवीर कर्ण ने पूछा कि विप्रवर, आज्ञा कीजिए कि आखिर आप कौन सी वस्तु चाहते हैं, आपकी क्या अभिलाषा है। तो विप्र बने इंद्र ने कहा कि महाराज, मैं आपकी प्रसिद्धि बहुत दूर दूर से सुनकर आया हूँ। कहते हैं कि आप जैसा कोई दानी नहीं है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि आप मेरी इच्छित वस्तु अवश्य देंगे। फिर भी मन में कोई शंका ना रहे तो इसलिए आप संकल्प लें, तभी मैं आपसे मांगूंगा। कर्ण ने तुरंत जल हाथ में लेकर कहा कि हम प्रण करते हैं, आप तुरंत मांगिए। तब इंद्र ने कहा कि राजन, आपके शरीर के कवच और कुंडल हमें दान स्वरूप चाहिए। एक पल के लिए सन्नाटा सा छा गया। कर्ण ने इंद्र की आंखों में झांका और फिर दानवीर कर्ण ने बिना एक क्षण भी गंवाए अपने कवच और कुंडल शरीर से खंजर की सहायता से अलग किए और उस ब्राह्मण को दे दिया। इंद्र ने तुरंत वहां से दौड़ ही लगा दी और तभी आकाशवाणी हुई कि देवराज इंद्र, तुमने बड़ा पाप किया है। अपने पुत्र अर्जुन की जान बचाने के लिए तूने छल पूर्वक कर्ण की जान खतरे में डाल दी है। अब यह रथ यहीं धंसा रहेगा और तू भी यहीं धंसा रहेगा। बाद में इससे बचने के लिए कर्ण को वज्र रूपी शक्ति दे दी और कहा कि तुम इस अमोघ वज्र को जिसके ऊपर भी चला दोगे वो बच नहीं पाएगा। भले ही वह साक्षात काल के ऊपर ही चला देना, लेकिन इसका प्रयोग सिर्फ एक बार ही कर पाओगे। कहा जाता है कि वह कवच और कुंडल इंद्र स्वर्ग में नहीं ले जा पाए थे और उसको पृथ्वी पर किसी स्थान पर रख दिया गया था और कहा जाता है कि आज भी वह कहीं ना कहीं रखे हुए हैं। बात करते हैं चौथी वस्तु की और वह है दिव्य धनुष और तरकस। दधीची ऋषि ने देश के हित में अपनी हड्डियों का दान कर दिया था। उनकी हड्डियों से 3 धनुष बने, पहला गांडीव, दूसरा पिनाक और तीसरा सारंग। इसके अलावा उनकी छाती की हड्डियों से इंद्र का वज्र बनाया गया था। इंद्र ने यह वज्र कर्ण को दे दिया था। पिनाक शिव के पास था जिसे रावण ने ले लिया था। रावण से यह परशुराम के पास चला गया। परशुराम ने इसे राजा जनक को दे दिया। राजा जनक की सभा में श्री राम ने इसे तोड़ दिया था। सारंग विष्णु के पास था। विष्णु से यह राम के पास गया और बाद में श्री कृष्ण के पास आ गया। गांडीव अग्निदेव के पास था जिसे अर्जुन ने ले लिया। कहा जाता है कि इनमें से एक तीर और धनुष आज भी कहीं न कहीं इस पृथ्वी पर अवश्य मौजूद है, लेकिन वह कहाँ है यह किसी को नहीं मालूम। बात करते हैं 5वीं दिव्य और चमत्कारिक वस्तु के बारे में, जिसका नाम है पारस मणि। पारस मणि का जिक्र पौराणिक और लोक कथाओं में खूब मिलता है। इसके हजारों किस्से और कहानियां समाज में प्रचलित हैं। कई लोग यह दावा भी करते हैं कि हमने पारस मणि देखी है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में जहां हीरे की खदान है, वहां से 70 किलोमीटर दूर दनवारा गांव के कुएं में रात को रोशनी दिखाई देती है। लोगों का मानना है कि इस कुएं में पारस मणि है। आज भी भारत के कोने कोने में पारस मणि को लेकर के कथाएं फैली हुई हैं। पारस मणि से लोहे की कोई भी चीज को छुआ देने से वह सोना बन जाती थी। इससे लोहा काटा भी जा सकता है। कहते हैं कि कौवों को इसकी पहचान होती है और यह हिमालय के आसपास ही पाई जाती है।
हिमालय के साधु संत ही जानते हैं कि पारस मणि को कैसे ढूंढा जाए। अब आते हैं छठे नंबर पर, जो कि है अश्वत्थामा की मणि। मणि एक प्रकार का चमकता हुआ पत्थर होता है। मणि को हीरे की श्रेणी में रखा जा सकता है। इन्हीं में से कुछ मणियां चमत्कारिक थीं, या जिसके पास भी होती थी वह कुछ भी कर सकता था। द्रोणाचार्य ने शिव को अपनी तपस्या से प्राप्त करके उन्हीं के अंश से अश्वत्थामा नामक पुत्र को प्राप्त किया था। अश्वत्थामा के पास शिवजी द्वारा दी गई कई शक्तियां थी। वे स्वयं शिव का अंश थे। जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक में यह अमूल्य मणि विद्यमान थी और बाद में भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से यह मणि छीन ली थी। शिव महापुराण के अनुसार अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और वह गंगा के किनारे निवास करते हैं, किंतु उनका निवास कहाँ है यह किसी को नहीं पता और कहा जाता है कि वह मणि आज भी कहीं न कहीं धरती पर मौजूद है। बात करते हैं सातवीं दैवीय वस्तु के बारे में, वह है स्यमंतक मणि। कुछ लोग कोहिनूर को ही स्यमंतक मणि मानते हैं, हालांकि यह बात सच नहीं है। सबसे पहले यह मणि इंद्रदेव के पास थी। इंद्रदेव ने यह मणि सूर्य देव को दी। बहुत काल के बाद यह राजा सत्यराजित के पास गई। सत्यराजित ने यह मणि अपनी देवघर में रखी थी। जंगल में उसे एक सिंह ने मार दिया और मणि अपने पास रख ली। सिंह के पास मणि देखकर जामवंत जी ने सिंह को मारकर मणि उससे ले ली और उस मणि को लेकर वे गुफा में चले गए। इस मणि के चोरी के आरोप लगे भगवान श्री कृष्ण पर। भगवान श्री कृष्ण ने अपने ऊपर लगे लांछन को मिटाने के लिए मणि की खोज की और वे बहुत से लोगों के साथ जंगल में वह ढूंढने गए। वहां उन्हें किसी रीछ के पैरों के चिन्ह मिले, जिसका पीछा करते करते वह जामवंत की गुफा तक पहुंच गए। वहां देखा कि जामवंत की पुत्री उस मणि से खेल रही है। श्री कृष्ण को देखते ही जामवंत युद्ध के लिए तैयार हो गए। वहां युद्ध चला और बाद में जामवंत जी हार जाते हैं, जिसके बाद वह अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भगवान श्री कृष्ण से करते हैं और वह मणि उन्हें उपहार स्वरूप देते हैं। उल्लेखनीय है कि जामवंती और कृष्ण के संयोग से महाप्रतापी पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम सांब रखा गया और सांब के कारण ही कृष्ण कुल का नाश हो गया था। और कहा जाता है कि अंत तक यह मणि अक्रूर जी के पास आ गई थी। उनके बाद से यह मणि कहाँ गई किसी को नहीं पता। कहा जाता है कि यह मणि जिसके पास भी रही वह या तो महान शासक बना और या तो उसका पतन हो गया। बात करते हैं आठवीं दैवीय चमत्कारिक वस्तु की, उसका नाम है पांचजन्य। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण अपने पांचजन्य शंख से पांडव सेना में उत्साह का संचार ही नहीं करते थे, बल्कि कौरवों की सेना में इससे भय व्याप्त हो जाता था। इसकी ध्वनि सिंह गर्जना से भी कहीं ज्यादा भयानक थी। हालांकि पांचजन्य शंख अब भी मिलते हैं, लेकिन वे सभी चमत्कारिक नहीं। इन्हें घर को वास्तु दोषों से मुक्त रखने के लिए स्थापित किया जाता है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब देह त्याग किया था तो वह शंख इसी धरती पर रह गया था और वह आज भी कहीं ना कहीं मौजूद है। बात करते हैं नौवीं चमत्कारिक वस्तु की और वह है कौस्तुभ मणि। मंथन के दौरान पांचवा रत्न था कौस्तुभ मणि। महाभारत में उल्लेख है कि कालिया नाग को श्री कृष्ण ने गरुड़ के त्रास से मुक्त किया था। उस समय कालिया नाग ने अपने मस्तक से उतारकर श्री कृष्ण को कौस्तुभ मणि दे दी थी। यह एक चमत्कारिक मणि है। माना जाता है कि इच्छाधारी नागों के पास अब यह मणि बची है या फिर कहीं किसी समुद्र के किसी अतल गहराइयों में कहीं दबी पड़ी हो सकता है कि यह धरती के किसी गुफा में हो, लेकिन सत्य क्या है यह किसी को नहीं पता। बात करते हैं 10वीं और इस वीडियो के अंतिम चमत्कारिक वस्तु के बारे में। इसका नाम है संजीवनी बूटी। यह एक ऐसी जड़ी है जिसको खाने से जब तक उसका असर रहता है तब तक वह व्यक्ति गायब रहता है और यह एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसका सेवन करने से व्यक्ति को भूत भविष्य का ज्ञान हो जाता है और यह औषधि व्यक्ति को फिर से जवान बना देती है। इसके बल पर व्यक्ति 500 वर्षों से भी अधिक निरोगी रहकर जीवित रह सकता है। और कहा जाता है कि रामायण में जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तब यही जड़ी बूटी उनको पिलाई गई थी और कहा जाता है कि यह जड़ी बूटी आज भी कहीं ना कहीं मौजूद है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि यह हिमालय में है, लेकिन इसके विषय में सबके अपने अपने विचार हैं। तो मित्रों, आपका इनके विषय में क्या सोचना है कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।